हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज का ब्लॉग में एक तगड़ा वर्कआउट करेंगे, जो पता लगे कि आज एक वर्कआउट किया है। तो निकलते हैं, जिम पहुंच ही चुके हैं हम। आज कोई नहीं आया साथ में, तो आज अकेले ही आ गए जिम, क्योंकि जिम आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आज एक अच्छे से वर्कआउट के साथ दिखाते हैं आपको तगड़ा वर्कआउट। तो भाइयों, वार्म अप बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। वार्म अप से मसल गर्म हो जाता है और जिससे वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। इससे इंजरी का चांस बहुत कम हो जाता है। इससे मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे जॉइंट स्मूथ हो जाता है और माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वार्म अप का एक फ़ायदा और भी है कि जिससे हार्ट पर स्ट्रेस बहुत कम पड़ता है। ठीक है, इधर उधर वालों को इग्नोर करें। ठीक है, तो स्ट्रेस कम होने से हमारे को एक फ़ायदा और होता है कि एकदम से बॉडी का हार्ट रेट बढ़ता है, तो बॉडी डेंजरस सिचुएशन में जा सकती है। इसलिए हमें वार्म अप बहुत ज़रूरी है करना हमारे लिए। वार्म अप के बाद हम एक परफेक्ट स्टार्ट करते हैं पुशअप से। पुशअप्स एक कंपाउंड बॉडी वेट एक्सरसाइज है, जिसका मतलब है कि एक साथ कई मसल पर काम करना। पुशअप से चेस्ट एक्टिवेट होती है और चेस्ट के मसल को रेडी करता है बेंच प्रेस, डंबल प्रेस और फ्लाई के लिए। इससे तुम्हारा वर्कआउट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। पुशअप्स करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है और बॉडी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो पुशअप से एक स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इम्प्रूव होती है। इसलिए वर्कआउट से पहले 2 से 3 सेट पुशअप्स के ज़रूर लगाएं। तो हम पुशअप्स ख़त्म करके वर्कआउट की तरफ बढ़ेंगे आगे। पुशअप्स को पूरा डीप जाना है, जितना डीप जा सकते हैं आप जाइए, उतना आपके लिए, आपकी चेस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो भाई बेंच प्रेस शुरू करते हैं। बेंच प्रेस की 4 सेट होंगे। बेंच प्रेस मेनली एक पेक्टोरल्स मेजर्स को टारगेट करता है। ये चेस्ट को थिक और वाइड डिफाइन बनाता है। रेगुलर बेंच प्रेस से अपर बॉडी का साइज और शेप दोनों इम्प्रूव होती है। जब हम बेंच प्रेस में वेट बढ़ाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ता है। बेंच प्रेस एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ का बेंचमार्क माना जाता है। बेंच प्रेस ज़रूरी भी है। बेंच प्रेस से बॉडी की शेप बहुत ही प्यारी हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है सबसे ज़्यादा हमारी। तो इसलिए बेंच प्रेस के 4 सेट लगाएंगे। जितना हम हैवी जा सकते हैं, जितना हमें पता है कि हम इतना उठा सकते हैं, उतना हैवी लेकर जाइए। अगर आप 15 मार सकते हैं तो आप 3 और ऊपर लगाने की कोशिश करिए। जैसे 15 के 18, 3 में आप पूरा अपना हेल्प लेके करिए, पर जोर लगा दीजिए अपना। और 3 सेट के बाद जो हमारा लास्ट सेट होगा, उसमें हमने वेट को बिल्कुल लाइट कर देना है। अगर मैं 30 मार रहा था, 30-30 दोनों साइड मार रहा था, तो 10 पे ले आना है। 10 के हिसाब से आप पे जितने रेपिटेशन हो सकते हैं, जब तक आपसे हो सकती है एक्सरसाइज, पूरा जोर लगा दीजिए। जितना ज़्यादा आप इसमें पुश करेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ और आपकी अच्छी होगी। तो सेकंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसके हम 3 सेट्स मारेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी अपर चेस्ट को टारगेट करने वाली पावरफुल एक्सरसाइज है। ये हमारी शेप, चेस्ट शेप और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाती है। और ये एक्सरसाइज अपर चेस्ट के मसल को आइसोलेट करती है, जिससे चेस्ट का अपर पोर्शन
फुलर ऑफ लिफ्टेड लगता है। यह बैलेंस चेस्ट फिजिक्स के लिए डंबल से बारबल का मुकाबले ज़्यादा डीप स्ट्रेंथ मिलता है। इससे मसल एक्टिवेट होती है और ग्रो होती है। कंपाउंड मूवमेंट होने के कारण ये टेस्टोस्टेरोन और स्ट्रेंथ लेवल को नेचुरली बूस्ट करती है। तो थर्ड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इंक्लाइन डंबल फ्लाई। इंक्लाइन एंगल पर फ्लाई करने से अपर चेस्ट के फाइबर्स पर डायरेक्ट टेंशन पड़ती है। इससे चेस्ट का अपर पार्ट राउंड और डिफाइंड लगता है। ये एक्सरसाइज चेस्ट मसल को डीप स्ट्रेंथ देती है, जिससे मसल फाइबर एक्सपैंड होते हैं। फ्लाई मोशन में तुम्हें हर रेप्स में मसल फील करनी पड़ती है, जिससे माइंड मसल कनेक्शन इम्प्रूव होता है और चेस्ट वर्कआउट इफेक्टिव हो जाता है। पैक डेक फ्लाई। इसके 4 सेट लगाने हैं हैवी। पैक डेक मशीन चेस्ट मसल स्पेशली इनर चेस्ट पर फोकस करती है। बिना ट्राइसेप्स या शोल्डर की हेल्प के सिर्फ चेस्ट पर काम करती है। मशीन मोशन के थ्रू तुम्हें कंट्रोल और स्ट्रेच और टाइट स्क्वीज मिलता है। इससे मसल कनेक्शन और पंप दोनों मैक्सिमाइज होते हैं। पैक डेक फ्लाई में जब आर्म क्लोज करते हैं तो इनर चेस्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इससे क्लीवरेज लाइन डेवलप होती है। मशीन सपोर्ट होने के कारण बैलेंस और कंट्रोल इजी होता है। स्टेबल मोशन होने के कारण इजीली फील कर सकते हैं चेस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। पैक डेक फ्लाई चेस्ट वर्कआउट के एंड में लगाना बहुत बेस्ट होता है, ताकि मसल फुली पंप और स्ट्रेच्ड हो जाए। पैक डेक फ्लाई एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ग्रोथ और रिकवरी इम्प्रूव होती है। ये एक्सरसाइज वर्कआउट के लास्ट में लगाना बहुत ही बेस्ट होता है। और अगर लास्ट में आप पे थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ हो तो आप नी पुशअप्स लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि होती तो नहीं है, क्योंकि अगर इतना अच्छा वर्कआउट लगा है तो आप शायद ही लगा पाएँ। अगर आपसे लग जाती है तो इसका मतलब आपने वर्कआउट में कोई कमी करी है। एक बार आप ज़रूर करके देखिए, आपको इससे प्रॉपर पता लगेगा कि चेस्ट का मसल ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझसे तो नहीं हुआ ये नी पुशअप्स। कोशिश करी मैंने, 1 बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, पर नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, वर्कआउट को यहाँ तक ला के ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वर्कआउट आपको इससे भी ज़्यादा अगर बेटर हो सकता है तो वो दिखाएंगे। जिन्ना मेरे हिस्से आ जाओ और तुम खुद खा के नहीं कितना सब में जा मुंटा चल रहा के लिए कितने सब में जा जट जाओ गला चमका के दिल सब में जा
तो इसलिए निकलते हैं मंदिर की तरफ पनीर लेके। फिर पास में ही मंदिर है हमारे हनुमान जी का, तो निकलते हैं मंदिर। तो पनीर भी ले लिया है, अब निकलते हैं मंदिर की तरफ जय श्री राम बोल के। ये पनीर घर जाके खाएंगे, अपना प्रोटीन सोर्स पूरा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई मंगलवार हो और मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिम वाले लड़कों का जितना भी मतलब बंदे हैं जिम वाले, हम सब मानते हैं, क्योंकि जिम वालों का मानना है कि हनुमान जी को मानना बहुत ज़रूरी है। और मेरा कहना है कि वैसे भी मानना चाहिए, क्योंकि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्योंकि हनुमान जी हमारे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आपने सुना ही है।